यू गाइस नो व्हाट, मैं क्या करूंगा ना, मैं जो स्क्रिप्ट से मैं पढ़ रहा हूँ, रिसर्च रिपोर्ट अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। मैं वो पूरी स्क्रिप्ट को ना वर्ड पे डाल के या फिर कुछ पीडीएफ वगैरह बना के आप लोग को सेंड कर दूंगा, सो दैट आप उसे रिलैक्सिंगली पढ़ पाओ। तो जो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ उसे आप आराम से पढ़ पाओ, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, है ना। लेट मी कंटिन्यू, अपन जहाँ थे वहां पे अपन कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, पीपीटी आप। उधर पीपीटी अपन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे तो बात कर रहे थे। टेक्नोलॉजी पे अपन ने बात की, टेक महिंद्रा पे बातचीत चल रही थी। हाँ, ये सब बात हो गई है शायद हमारी। और देखो, जो टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा मेनली फोकस कहाँ करता है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। और गवर्नमेंट ने कई बार ऐसा कहा कि हमें बहुत सारी चीजों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। गवर्नमेंट का जो मोटिव है डायरेक्टली अलाइन हो रहा है इसके साथ, टेक महिंद्रा के साथ। हाँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू एनहांस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अलाइन विद टेक महिंद्रा सर्विसेज, तो वही। नाइन्थ इज एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी पे जो हम बात करने वाले हैं। एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी पे क्या गवर्नमेंट का देना है? दैट इज ग्रीन इनिशिएटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स पे जो बात करनी है। कुछ स्टॉक्स मैंने बताए थे जो इस इंडस्ट्री से आते हैं, बेस्ट स्टॉक्स है। एनटीपीसी लिमिटेड एंड टाटा पावर, इट इज देयर। Why do they are there is because NTPC is a major power generation company with significant investment in renewable energy, and government policies promoting renewable energy directly benefiting, directly giving benefits to NTPC. ठीक है? Tata Power, why? Because the reason Tata Power has sustainable investment in renewable energy project with efficient style to work, increased focus on sustainable development, and green initiatives boost Tata Power growth prospects. डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, मैं भी थक गया हूं उतना बोल बोल के, बस बात करनी है। देखो, गवर्नमेंट का जो प्लान था डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन पे, वहां पे मैंने दिया था C1 COR एंड भारत पेट्रोलियम पे मैंने दिया था। अब इस पे रीजनिंग देनी वैसे मेरी होंगी गलत, फिर भी रीजंस दे रहा हूँ मैंने वहां पे क्यों नाम दिया था। रीजन था कि यार, as a government-owned logistic company, C1 COR is an often included in disinvestment plans. Privatization can be lead to operational efficiencies and enhanced profitability. ठीक है, C1 COR, यस। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, BPCL, BPCL is a state-owned oil and gas company slated for privatization. Disinvestment can lead to better management and increased profitability. Now, another sector is defense sector. डिफेंस सेक्टर पे मैंने दो नाम दिए थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड HAL एंड BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। HAL का नाम इसलिए थे भाई, HAL इज अ की सप्लायर ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इंक्रीज डिफेंस boost directly ना, boost demand for the HAL products and services, directly boosted। सेकंड थिंग क्या, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यस। एंड BEL का नाम यहाँ पे इसलिए दिया बिकॉज BEL इज अ सप्लायर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स to defense sector. Government focus on modernizing and armed forces, increase BEL order books। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नमेंट ने बोला था कहीं पे कि हमें आर्म्ड फोर्सेस को, वो जो है वहां पे, डिफेंस में मैंने बात करे थे, तो हम डिफेंस पे जब अपन बात करे थे तो क्या था, आर्म्ड फोर्सेस पे चीज को इंक्रीज करना है, तो डायरेक्टली किसको बेनिफिट होने वाला? BEL, ऑर्डर बुक बढ़ेगा ना। स्टेट एलोकेशंस और पावर ग्रिड का क्यों वहां पे नाम है? पावर ग्रिड इज, अपन एक काम करते हैं, अपन काम के इंडस्ट्री पे आते हैं। ये जो पावर ग्रिड एंड ऑयल है, इस पे अपन बाद में बात कर लेते हैं यार। सच बताऊं, बहुत बड़ा रिसर्च बुक है। मैं हालत खराब हो रहा है देख देख के, मैं कैसे बताऊंगा इसे यूट्यूब पे, बट फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। अपन थर्ड आते हैं, डेट एंड बोरोइंग पे डायरेक्टली। 13th आते हैं अपन, डेट एंड बोरोइंग, स्टेट एलोकेशन को स्किप करते हुए। डेट एंड बोरोइंग पे अगर अपन आए तो इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने नाम दिया था, पंजाब नेशनल बैंक का मैंने नाम दिया था। क्यों दिया था? रीजन दिया था, देखो रीजन इसके पीछे एक छोटा सा जो मेरे स्क्रिप्ट में लिखा हो, दैट इज SBI इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। गवर्नमेंट borrowing and physical fiscal measures increase demand for banking service and credit products benefiting SBI। ठीक है, दोनों तरफ से ना। और PNB का नाम था क्योंकि PNB is another major public sector bank benefiting from increased government borrowings and fiscal policies aimed at financial inclusion, yes। And fourth one is, and simple fourth one is inflation and monetary policies. The name was Hindustan Unilever and Marico,
इनका इनका जो रिजल्ट सबको समझ में आ ही रहा है, व्हाई देयर नेम वाज सेयर। देखो, रीजन एज लीडिंग एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर benefits from the stable inflation and increased consumer spending. गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऐसी कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करेगी, डायरेक्टली बूस्ट करेगी कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस एंड स्पेंडिंग, क्योंकि स्पेंडिंग पावर जो है उसकी कम नहीं होगी झटके से, और स्टेबल रहेगी, मतलब धीरे धीरे कम होगी, तो कम ही होनी होती कंज्यूम जो पावर होती है, स्पेंडिंग पावर धीरे धीरे कम होती। स्पेंडिंग पावर उसकी धीरे धीरे का वो कम हो रही है, जिस स्पीड से, उससे थोड़ा कम स्पीड से कम हो रही है, मतलब अच्छी स्पेंडिंग पावर जो होगी वो कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस देती है, और फिर कंज्यूमर उसके हिसाब से खर्चा करता है। मारिको का नाम इज देयर बिकॉज मारिको इज अ prominent FMCG company. Yeah, everyone knows Marico. Benefits from increased consumer spending on personal care and food products, driven by stable inflation and favorable monetary policies. है ना? अब कंक्लूजन मैं दे देता हूँ, ये जो स्टॉक्स इनको इसलिए सिलेक्ट किया गया था बिकॉज दे हैव डायरेक्ट अलाइनमेंट विद द फोकस एंड एरियाज प्रायोरिटीज आउटलाइंड बाय द इंडियन बजट 2024 and 2025. Each of these companies is well positioned to capitalize on government initiatives, sectoral growth, and increase spending in their respective areas. See, this alignment makes them potential beneficiaries of the government impact on economic growth and infrastructure development and healthcare, education, agriculture, social welfare, manufacturing, technology, and environment, and disinvestment, defense, state allocations, and debt management. यहाँ पे देखा जाए तो ये उन पर्टिकुलर सेक्टर्स पे आने वाले में से बेस्ट हैं। ये स्टॉक्स डायरेक्टली अलाइन करते हैं इंडियन बजट 2024 2025 से। सो यही था। अभी अपन थोड़ा इस पे और डिटेल पे जाना था, पता है, इंडियन गवर्नमेंट के करंट बजट पे, कि कंटिन्यूटी इंटरम मेजर्स भी बताना था, और सेटिंग द स्टेज जो होता है ये भी बताना था। चलो मैं एक बताता हूँ, सेटिंग द स्टेज में बता के जाता हूँ व्हाट इज सेटिंग द स्टेज। देखो, जो इंटरम बजट होता है ना, बेसिकली क्या करता है, एक स्टेज सेट करके जाता है फॉर द फुल बजट, है ना। इंटरम बजट क्या करता है, एक स्टेज सेट करके जाता है फॉर द फुल बजट। इट प्रोवाइड्स ग्लिम्स इनटू द गवर्नमेंट प्रायोरिटीज एंड मे इंक्लूड्स अनाउंसमेंट ऑफ की स्कीम्स। देखो, थोड़ा ग्लिम्स, हिंट, ट्रेलर देके जाता है इंटरम बजट की फुल बजट पे क्या आने वाला है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज फुल बजट पे कहाँ कहाँ होंगी, एंड इनिशिएटिव्स जो होंगे लाइकली एक्सपैंड कहाँ करना चाहती है। डिटेल तो फुल बजट पे ही आता है, बट इंटरम बजट एक सेट करके जाता है। तो मैं चाहता था कि ये चीज पता हो आप लोग, व्हेन इट कम्स टू इंटरम बजट ना। अब अपन इस पे ज्यादा बात नहीं करते, ऑलरेडी 3 पार्ट हो चुके हैं इसके, 45 मिनट्स के 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आपको शो कर देता हूँ जो इन सब स्टॉक्स को अलाइन किया गया था, और कैसा एक पोर्टफोलियो बनेगा अगर इन सारे स्टॉक्स को आप वो कर दो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी ओपन माय ट्रेडिंग। जो पोर्टफोलियो क्रिएट होगा वो कैसा होगा, और उसी का स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में भेजा था, कि अपने को इस पोर्टफोलियो को ध्यान देना है। ये आज ही से देखो पॉजिटिव होने लग गए। अगर आपको इनका पुराना याद हो, एवरी स्टॉक इज पॉजिटिव अराउंड 2.92%, 1.3%, 2%, 2%, 2%, 4%, HCL 4%। HCL is booming without any reasons, यार। Let me show you my screen here, Chrome। तो अगर जो जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया कि फिजिकल डेफिशिएट, और यहाँ से किन डायरेक्ट इंडस्ट्री, डायरेक्ट में किसको किसको फायदा है, तो ये यहाँ पे HDFC बैंक, रिलायंस, एंड अगर फिर अपन आए इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो दैट इज L&T, अल्ट्राटेक सीमेंट। फिर अगर अपन आए हेल्थ इंडस्ट्री पे तो हेल्थ इंडस्ट्री में दैट इज अपोलो हॉस्पिटल्स। देन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आए तो दैट इज डॉक्टर रेड्डी। और इसे एक्सपैंड करता हूँ कि सबके नाम दिखे। अब यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, 2 पॉइंट, मेरे को आज लेट हो गया वीडियो डिलीवर करने, तो ये वीडियो, मिडिल ईस्ट इज इन्वेस्टिंग इन HAL, दैट्स वाई ना, दैट्स वाई फ्यूचर क्लाइंट मे बी ना, और भी कारण है ना HCL पे, बट आई डोंट सपोर्ट रिटेल बूमिंग। आई डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ रिटेल बूमिंग। इफ इट इज बूमिंग ड्यू टू रिटेल, आई एम नॉट सपोर्टिंग।
मे बी दे आर, should be a fair value ना. They are still waiting for the bureaucracy to support. After that it will start correcting. I think so. होने वाली है, ज्यादा समय नहीं है. एक एरोनॉटिक्स है. यस, एयरपोर्ट इंडस्ट्री जो है, फ्लाइट्स, स्पाइस जेट्स, इंडिगो, यहाँ पे ये मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट आपको जरूरी इंक्लूड करनी है. मैं श्रीवास्तव जी की वीडियो आप लोगों को सेंड कर दूंगा, अक्षत श्रीवास्तव जी की. उसको देख लेना आप लोग, और उसको देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एरोनॉटिक्स मेरा क्या मतलब है. वो उन्होंने समझाया है अच्छे से. मैं क्यों उसे दोबारा समझाऊं. ठीक है. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जब ये वीडियो कल ही डिलीवर करनी थी, जब ये सारे ना नेगेटिव्स थे. बट चलो मैं दिखा देता हूँ कि अभी तो ये सब मे बी. बट यार मैंने स्क्रीनशॉट इसका पहले ही दे दिया था, वीडियो पहले ही रेडी थी. जस्ट गिव मी अ सेकंड ना. एक सेकंड. हियर इट इज. ये रहा वो पिक्चर. यहाँ पे वही स्टॉक्स देखो, एचडीएफसी, देन रिलायंस, देन ये सब कितने माइनस थे. -1.99%, -1%, -3%, -2%, -2 लाइक दिस. ऐसे थे ये, आप देख सकते हो. शॉर्ट ऑन वन प्लस, शॉर्ट ऑन वन प्लस 7, 21, 24. ये लेक्चर पूरा रेडी था कल, बट डिलीवर नहीं किया गया. सिर्फ डिलीवर नहीं किया गया. कल डिलीवर करता तो आपको, कल तो खैर संडे था, बाय तो आप वैसे भी आज मॉर्निंग पे ही करते, बट एटलीस्ट ये सारे जो परसेंटेज है शायद आपके कुछ काम आते. बट नाउ दे आर नॉट यूजफुल फॉर यू. आप देख सकते हो कैसे ये अभी से बूम करना चालू हुआ है. और मैं इसका रीजन ये मानता हूँ कि जिस तरह हमारी एनालिसिस आई है, उसी तरह और भी लोग हैं जो, यही बेसिक तरीका होता है एनालिसिस करने का, बजट पे हमारा यही तरीका, बेसिक जो तरीका होता है स्ट्रक्चर हुआ है. जस्ट एक सेकंड, मेरा स्क्रीन पॉज था, आपको दिखा ही नहीं होगा. ये दिख रहा है. एचडीएफसी था, रिलायंस था, देन ये सब कितने माइनस थे. -1.99% माइनस. अब दिख रहा है ना सबको. एक सेकंड में स्क्रीन चेक कर लूँ. सबसे देखो आप, तब ये सब कितने माइनस थे, और आज मॉर्निंग पे ही इन सब में पोजीशन बननी चालू हो गई. एंड व्हाई, नाउ यू गाइस नो कि व्हाई stocks are jumping from past few days. ऑलमोस्ट, अगर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए, दे विल से कि यार इंडेक्स का है, इंडेक्स जो है, इंडेक्स बढ़ा इसलिए. इंडेक्स क्यों बढ़ता है. हाउ मेनी स्टॉक्स डज निफ्टी है.
हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल नाउ? आ रही ना आवाज? ओके। मैं भी बोल रहा हूँ कि इनके जितने लास्ट प्राइजेस है ना, ऐसा बढ़िया एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो बजट 2024 एंड 2025। मतलब सिर्फ यही बोल सकता हूँ, वॉच करो, क्योंकि आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू से दैट कि बाय करो। सो बाय बाय से वॉच करो। 2024, 2025, 2024 देख लिया जब मैंने भेजा, तो ये लेक्चर कल आपको डिलीवर हो जाना चाहिए था। जब ये सब माइनस थे, चलो ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितना जितना जो जो माइनस था ना, उतना उतना सब आज पॉजिटिव है, उतना उतना। बजट लीक हो गया होगा सर, तभी ये सब पूरी पे लाइक हमको नहीं बोलना चाहिए सर। क्रिएट दिस, जैसे मैंने बता बनाया ना यहाँ पे बजट 2024, यहाँ पे आना, यहाँ पे आके एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना। देन वॉच लिस्ट पे ये सारी चीजें मैं क्या करूँ, मेरे का कॉपी बना देता हूँ ना इसकी। क्या कॉपी मैं नहीं बना सकता हूँ, ये शेयर कर सकता हूँ। शेयर कर देते हैं अपन इससे डायरेक्टली मेल में, तो दैट करके कोई बोलेगा। मैं बताऊं, मैंने रीजनिंग भी आपको दी है ना, तो मैंने छोटे से छोटे छोटे पैराग्राफ दी रीजनिंग। यू can't run PMS without research यार, you can't run it. This is my plan for budget. This is what I'm expecting for budget. जिस इंडस्ट्री पे जैसा आउटकम आएगा, उस हिसाब से स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, गिविंग मी प्रीशियस टाइम। बी सेफ। एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दे कैन मैसेज अस, है ना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना जैसा भी कोई क्वेश्चन होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। लेट्स एंड दिस मीटिंग नाउ।